हेलो एवरीवन, गो टू स्पेशल का ये सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट है हमारा रो डिफरेंसेस। यहाँ पर डेटा है जिसमें रो के बेस पे डेटा डुप्लीकेट है और कुछ डेटा डुप्लीकेट नहीं है। अगर हम इस डेटा में से उस डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें रो वाइज डुप्लीकेट डेटा नहीं है, इसके लिए हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, देन रो डिफरेंसेस वाले पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि इस रेंज में उसी डेटा को उसने सिलेक्ट किया है जिसमें रो वाइज डुप्लीकेट डेटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि 14, 15 जो कि रो वाइज में 40, 60 अलग है, जो कि 40 हमारा डुप्लीकेट डेटा है रो वाइज। सेकंड है हमारा कॉलम डिफरेंसेस। यहाँ पर कॉलम वाइज वो डेटा को सर्च करेगा कि इस डेटा में कौन सा डेटा डिफरेंट है, यानी कि 30, 30, 50, 30। तो वो केवल 50 को सिलेक्ट करेगा क्योंकि 30, 30 हमारा डुप्लीकेट डेटा है। सेम ही यहाँ पर 50, 30, 50, 50, यहाँ पर 50 हमारा रिपीटेड है बट 30 डिफरेंस है। इसके लिए वो केवल 30 को ही सिलेक्ट करेगा। इसके लिए हम सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, कॉलम डिफरेंसेस पे चेक मार्क करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि उसने 50 और 30 को ही सिलेक्ट किया है। थर्ड है हमारा प्रेसिडेंट्स। इसके लिए मैं एक एग्जांपल में सम फंक्शन यूज करूंगा। सम ब्रैकेट ओपन, मैं इसका रेफरेंस लूंगा, कॉमा, इसका रेफरेंस लूंगा, कॉमा, देन इसका रेफरेंस लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा कैलकुलेशन के साथ, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा और प्रेसिडेंट्स वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि उसने केवल उसी सेल को सिलेक्ट किया है जिसके बेस पे सम फंक्शन में कैलकुलेशन हुआ है। ये हमारा डिपेंडेंस होता है जो कि हम कैलकुलेट के बेस पे सम फंक्शन यूज करते हैं, और जो हमारा सिलेक्टेड सेल है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट्स। डिपेंडेंट्स के लिए मैं एक फंक्शन और यूज करता हूं, इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मैं उस रेंज का रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा यहाँ से कैलकुलेशन तक, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल में जाऊंगा और डिपेंडेंट्स वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि उसने केवल उसी सेल को सिलेक्ट किया है जिसके बेस पे हमने कैलकुलेशन किसी रेंज पे, यानी कि स्पेसिफिक रेंज के बेस पे यूज किया है। फिफ्थ है हमारा लास्ट सेल। इसके लिए मैं A2 पे अपना कर्सर ले जाता हूं, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा और लास्ट सेल वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि वो कर्सर हमें लास्ट सेल पे रह जाएगा जिसके बेस पे हमने उस सेल या फिर रेंज तक उस डेटा को यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर एक और एंट्री कर देता हूं और उसे डिलीट कर देता हूं, देन अगर अगेन मैं A1 पे ले जाता हूं और उसके बाद मैं अगेन कंट्रोल जी यूज करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा और लास्ट सेल पे चेक मार्क करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि इस बार वो उस सेल पे हमें ले जाता है जिस सेल पे हमने लास्ट मूवमेंट किया था। सिक्स्थ है हमारा विजिबल सेल्स ओनली। इसके लिए मैं सैंपल वाले डेटा पे जाऊंगा, यहाँ पे कुछ कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा। इस बार मैं विजिबल सेल्स ओनली वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करूंगा और ओके प्रेस करूंगा, जिसके बेस पे वो केवल उसी डेटा या फिर रेंज को सिलेक्ट करेगा जो कि अनहाइड है। इसे मैं कॉपी करके दूसरे रेंज में अगर पेस्ट करूंगा तो वो कॉलम पेस्ट नहीं होगा जो कि हाइड है। अगर मैं डेटा को सिंपली कॉपी पेस्ट करता, सबसे पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं, देन यहां पर मैं इसे सिंपली कंट्रोल सी के साथ कॉपी करूंगा और दूसरे रेंज पे ले जाकर पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि हाइड डेटा भी यहां पर पेस्ट हो चुका है जो कि डिस्काउंट और फुल नेम। यहां पर हमारे पास फुल नेम और डिस्काउंट का कॉलम हाइड है। सेवंथ है हमारा कंडीशनल फॉर्मेट्स। इसके लिए मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा और कंडीशन फॉर्मेट्स वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि कॉलम नंबर ई हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसे चेक करने के लिए कि इस कॉलम में कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग एप्लीकेबल है, ओके प्रेस करेंगे। लास्ट है हमारा डेटा वैलिडेशन। उसके लिए हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज के बेस पे हमें डेटा वैलिडेशन वाला रेंज या फिर सेल को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि कॉलम नंबर सी और
H4 में हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है, जिस पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। बेसिकली गो टू स्पेशल की हेल्प से हम उस सेल या फिर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस रेंज पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। इसे चेक करने के लिए कि इस रेंज पे या फिर इस सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+A+V+V। तो आप देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसमें अलाउ वाले लिस्ट में हमारा सोर्स का रेंज एंटर्ड है एज ए डेटा वैलिडेशन।